स्वागत है साथियों आपका फिर से एक नई वीडियो में। साथियों आज हम इस वीडियो में प्रमुख वंश और उनके संस्थापकों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुलाम वंश के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं, बताइएगा गुलाम वंश के संस्थापक आपके कौन हो जाते हैं। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो गुलाम वंश के संस्थापक यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में आपको कुछ क्वेश्चनों का टेस्ट दिया गया है जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और आप वीडियो के अंत में अपना टारगेट बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनके जवाब का आपको नहीं पता था। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है मेरे दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। तो खिलजी वंश के संस्थापक मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइएगा खिलजी वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे। तो खिलजी वंश के संस्थापक आपके जलालुद्दीन खिलजी यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला पूछा गया है मौर्य वंश के संस्थापक। तो मौर्य वंश के संस्थापक बताने होंगे आपको, मौर्य वंश के संस्थापक कौन से हो जाएंगे। तो बताइएगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है लोधी वंश के संस्थापक। लोधी वंश के संस्थापक, तो लोधी वंश के संस्थापक कौन हो जाते हैं। लोधी वंश के संस्थापक आपके बहलोल लोधी यानी ए विकल्प इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक ट्रिक बताएं कि अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा वंश कौन सा आया था। तो आपकी एक ट्रिक हो जाती है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। गुखे ती से लो यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश आपको ध्यान में रखना होगा। आपको एलिमिनेट करने के लिए भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इस क्वेश्चन को जैसे रीजनिंग के तर्क पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि इन्हें क्रम के अनुसार लगाइए। तो क्रम के अनुसार भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुलाम वंश, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी थे। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। गयासुद्दीन तुगलक थे। और खिज्र कहा किसके संस्थापक थे, तो सैयद वंश के थे। और लोधी वंश के संस्थापक कौन हो जाते हैं, बहलोल लोधी आपके हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा काल कौन सा आपका एलिमिनेट है। तो पहले नंबर पर क्या आएगा आपका गुलाम वंश, दूसरे नंबर पर खिलजी वंश, तीसरे पर तुगलक वंश, चौथे पर सैयद वंश और पांचवें पर लोधी वंश। तो गु की ते सैलो इस ट्रिक के माध्यम से आप इनके वंशों को क्रम के अनुसार लगा सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है ये भी आपके लिए। मेरे प्यारे दोस्तों आज हम इस वीडियो में ओनली संस्थापक के बारे में बात करने वाले हैं, ना कि राजधानी के बारे में बात करेंगे और ना ही उसके शासनकाल के बारे में करेंगे। क्योंकि अगर हमने आपको अभी राजधानी बता दी, इसी वीडियो में राजधानी बता दी कि जैसे लोधी वंश की राजधानी क्या थी और इसका कार्यकाल कितना रहा, तो आप जो हो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इन तीनों बातों को एक साथ ध्यान में नहीं रख सकते हो। तो यह वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाई गई है। केवल आज आपको संस्थापक याद कराए जाएंगे और अगले दिन को आपको राजधानी याद कराई जाएगी और उससे अगले दिन को आपको जो है दोनों याद कराए जाएंगे। तो इस तरीके से आप 3 वीडियो के माध्यम से इनको पूरा पक्के तरीके से याद कर सकते हो, कभी भी फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज ओनली आपके लिए संस्थापक आए हैं, तो संस्थापक को याद कर लीजिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन मुगल वंश के संस्थापक आपसे पूछा गया है। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे आपके। तो मुगल वंश के संस्थापक यहाँ पर बाबर इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है तुगलक वंश के संस्थापक। तो तुगलक वंश के संस्थापक हमने ट्रिक के माध्यम से आपको बता ही दिया था कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। तो अगर आपने भी ट्रिक को ध्यान से सुना होगा तो जरूर अवश्य ही बताएंगे कि तुगलक वंश के संस्थापक आपके कौन हो जाते हैं। तो बताइएगा तुगलक वंश के संस्थापक हमने आपको क्या बताया था, कमेंट में बता दीजिएगा। तो गयासुद्दीन तुगलक यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है हर्यक वंश के संस्थापक। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक हो जाते हैं बिंबिसार यानी बी विकल्प की ओर जाने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी बच्चे बिंबिसार यानी विकल्प बी की ओर जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है शुंग वंश के संस्थापक। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, पुष्यमित्र शुंग यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है।
अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं और अधिकतर बच्चों को इस क्वेश्चन का पता भी नहीं होता है और इस क्वेश्चन को गलत कर आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्य शोधक जो समाज था उसके जो संस्थापक थे आपके ज्योतिबा फूले थे, यानी बी विकल्प की ओर जाने वाले मेरे सभी साथियों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे थे। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, ब्रह्म समाज के संस्थापक। तो अधिकतर बच्चों को पता होता है, मैं मानता हूं कि आपको भी इस क्वेश्चन का पता होगा। तो बताइएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, यानी डी विकल्प की ओर जाने वाले सभी बच्चे सही जा रहे थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व भारतीय के संस्थापक कौन थे। तो विश्व भारतीय के संस्थापक बताना होगा आपको। तो विश्व भारतीय के संस्थापक कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। और कौन सा विकल्प है, सी विकल्प में आपको रविंद्रनाथ टैगोर दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे। तो शांति निकेतन के भी संस्थापक आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो 2024 में आपका एग्जाम हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक हो जाएंगे आपका कौन हो जाएंगे, तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक बताइएगा। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के क्या हो जाएंगे, संस्थापक हो जाएंगे, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर्य समाज के संस्थापक। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन हो जाते हैं, तो स्वामी कौन हो जाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हो जाते हैं, यानी ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस पूरे ही जो आपकी वीडियो है इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के मारो आपको कमेंट करना होगा। पीडीएफ के लिए आपको कमेंट में बताना होगा कि सर हमको पीडीएफ चाहिए। अगर इस वीडियो का टारगेट लगभग 100 कमेंट आपके आ जाते हैं पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी 100 कमेंट जो है इस वीडियो में पूरे कर दीजिएगा। आपको लाइक्स को नहीं किया जा रहा है, सब्सक्राइब को नहीं किया जा रहा है, 100 कमेंट आपको करने होंगे कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, दीन ए इलाही के संस्थापक कौन थे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, दीन ए इलाही के संस्थापक आपके कौन थे। तो दीन ए इलाही के संस्थापक आपके अकबर, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्तों आज बारिश का मौसम है, तो आपको बैकग्राउंड में जो बैक आवाज़ थोड़ी सी आपको आवाज़ आ रही होगी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बारिश ज़्यादा तेज़ हो रही थी आज, इसीलिए जो बारिश की आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देने को मिल रही होगी। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, सिख धर्म के संस्थापक। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हो जाते हैं, यानी ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को 3 स्टार दूंगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो आपके संस्थापक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अभिनव भारत के संस्थापक। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन हो गए, तो वीर सावरकर अभिनव भारत के संस्थापक हो जाते हैं, ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, होम रूल लीग के संस्थापक। अधिकतर बच्चे होम रूल लीग की क्या स्थापना याद कर कर चले जाते हैं, मगर उनको संस्थापक का पता नहीं होता है। तो होम रूल के जो संस्थापक थे कौन थे, एनी बेसेंट, डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ, इसका आपको बताना होगा इस आंदोलन के संस्थापक कौन हो जाएंगे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हो जाएंगे, मेघा पाटंकर। मेघा पाटंकर बी विकल्प के साथ मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है 2024 के एग्ज़ाम के लिए। अगर आपका भी 2024 में कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिंदू महासभा संगठन के संस्थापक कौन थे। तो हिंदू जो महासभा संगठन था उसके जो आपके संस्थापक हो जाएंगे तो कौन थे, मदन मोहन मालवीय, सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्वराज पार्टी के संस्थापक। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक बता दीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी के संस्थापक, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हो जाते हैं? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगर आपको ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू मिलता है तो भी आपका सही जवाब हो जाएगा, अगर आपको चित्तरंजन दास मिलता है तो भी आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी दोनों ही विकल्प आपके लिए सही साबित होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संघ के संस्थापक। तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक आपके सही जवाब के साथ इसमें क्या हो जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गदर पार्टी के संस्थापक। तो आपको गदर पार्टी के संस्थापक बताना होगा। गदर पार्टी के संस्थापक आपके कौन हो जाते हैं? तो गदर पार्टी के संस्थापक बताइएगा कौन हो जाएंगे? तो गदर पार्टी के संस्थापक आपके लाला हरदयाल, डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे, डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। तो दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले, इसमें ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन था शांति निकेतन के संस्थापक। तो इस क्वेश्चन पर हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही, बता दीजिएगा कि शांति निकेतन के संस्थापक हमने आपको बताया था। जल्दी से जल्दी अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो अवश्य ही इसको हमें बताएंगे। पहले ही क्वेश्चन पर हमने डिस्कस कर दिया था इस पे कि शांति निकेतन के संस्थापक आपके कौन थे। तो कौन थे? शांति निकेतन के स्थापक कौन हो जाएंगे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक। तो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक, अधिकतर बच्चों को इसका पता नहीं होता, तो क्या हो जाएगा इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइएगा। यंग तो क्या हो जाएंगे? हेनरी विलियम डायरो, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक। बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? तो बता दीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन हो जाएंगे? रास बिहारी बोस, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है मुस्लिम लीग के संस्थापक। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी वह किसने की थी? अधिकतर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, अकबर को लगाएंगे और बाबर को लगाएंगे, जो कि आपके बिल्कुल ही गलत जवाब है। आगा खान इसमें सी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब सही जवाब हो जाता है। जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे उनका जवाब बिल्कुल सही जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य की जो संस्थापक थे, विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी स्थापना जो की थी वह आपकी किसने की थी? तो किसने की थी? हरिहर और बुक्का, यानी डी विकल्प की ओर जा रहे सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है भारत सेवकर समाज के जो संस्थापक थे, जो भारत सेवक समाज था आपका, उसके जो संस्थापक थे कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी सी विकल्प की ओर जा रहे बच्चे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है मराठा साम्राज्य के संस्थापक। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? शिवाजी आपके मराठा साम्राज्य के संस्थापक, बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो ए ओ ह्यू, क्या ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंदौर घराना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंदौर घराना के जो आपके संस्थापक हो जाएंगे कौन हो जाते हैं? तो उस्ताद आमिर खान आपके इंदौर घराने के संस्थापक, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी विद्यार्थी सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वह किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो भगवान दास, बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। तो बता दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये तो आपका प्रत्येक साल में ऐसा कोई एग्जाम ना बना जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा जाता हो कि नालंदा जो आपका विश्वविद्यालय था उसके संस्थापक कौन थे।
तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे, तो बता दीजिएगा जल्दी से जल्दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे, तो कुमार गुप्त सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कुमार गुप्त आपका सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन है, बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था, तो कैलाश सत्यार्थी ने शुरू किया था। सी विकल्प में आपको दिया गया है। इंकलाब अखबार की स्थापना किसने की, तो महत्वपूर्ण अखबार है। जो लास्ट के आपके 10 क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो किसने की थी, गुलाम हुसैन ने की थी, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, दीन ए इलाही धर्म के जो आपके चालक थे, जो संचालन करता थे, वे कौन थे। तो दीन ए इलाही धर्म जो शुरू किया था वह किसने किया था, तो दीन ए इलाही जो आपका धर्म था उसके जो संस्थापक थे आपके कौन हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी बताइएगा। दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो अकबर इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अमृतसर शहर की स्थापना, तो अमृतसर जो शहर था उसकी स्थापना जो की थी वह आपकी किसने की थी, तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, नानक पंथ के स्थापना या नानक पंथ के जो संस्थापक थे कौन थे, तो नानक पंथ के संस्थापक कौन हो जाएंगे, गुरु नानक हो जाएंगे। गुरु नानक ए विकल्प में आपको दिया था। तो मेरे दोस्तों प्यारे साथियों, आज के जो आपके वंश थे और उनके संस्थापक थे सभी सेलेक्टेड थे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो आपको इससे अलग कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपको एक अपने एग्जाम में मिल जाएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।